Hello everyone, this is Yaqub Ashrafi and I would like to welcome to Oxfam English program. Dear friends, इस सीरीज में लगातार हम लोग इंग्लिश स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्योंकि अगर आपके पास इंग्लिश स्ट्रक्चर्स हैं और उस बेसिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, you will start speaking, not only speaking, but while reading you will understand the sentences in Hindi. What you basically need to do is practice, practice and again practice. So dear friends, today I have chosen two beautiful structures, that is will V1 and will be able to V1. You know what, हम जब कभी भी फ्यूचर की बात करते ना तो will और shall यूज करते. आप कहोगे कि मैंने यहाँ shall क्यों नहीं लिखा, मैंने will be V1 क्यों लिखा? क्योंकि मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में shall is seldom used. It is better not to use shall, right? It is advisable that we must use will. और हम will भी नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते I will go, बल्कि बोलते I'll go, शॉर्ट फॉर्म, जिसका मतलब I shall भी होता और I will भी होता. Is that clear? अब आप देखो, जब कभी भी हम फीचर की बात करेंगे ना तो will plus V1 means किसी भी मॉडल वर्ब के बाद आपको पता है कि मेन वर्ब पहले फॉर्म में होगा, तो will plus V1, जैसे I'll go, he will come, I'll not talk to you, right? Will you wait for me, etc. etc. यानी इसका मतलब होगा करूंगा. जैसे मैं नहीं जाऊंगा, I will not go. क्या तुम जाओगे, will you go? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, I will wait for you. इसका मतलब जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे तो will plus V1 getting. अब सवाल पैदा होता है तो फिर will be able to कहाँ यूज करेंगे? तो will तो फ्यूचर के बारे में बात करेगा गा, और ये be able to सकने के बारे में बात करता है, सकना, can, be able to is equal to can. तो अब इसकी जो दोनों मीनिंग होगी मिलाकर will be able to, कर सकूंगा या कर पाऊंगा. ऐसा हम बोलते हैं ना, मुझसे ये नहीं हो सकेगा, तो यही है I will not be able to do this. मैं ये नहीं करूंगा, I will not do this. मुझसे ये नहीं हो सकेगा, I will not be able to do this. तो हिंदी अगर स्ट्रक्चर लिखोगे तो उसका होगा करूंगा या करेगा, और ये होगा कर सकूंगा या कर पाऊंगा. जैसे मैं नहीं जा सकूंगा, I will not be able to go. मैं नहीं जाऊंगा, I will not go. मैं नहीं जा सकूंगा, I will not be able to go. Is that clear guys? और आपको पता है कि जब कभी भी इसका निगेटिव होगा तो ये हम कहेंगे will not, और will not को शॉर्ट में won't पढ़ते हैं, WONT, won't, और verb अपने पहले फॉर्म में. और ये अगर होगा तो ये भी कहेंगे will not, और ये be able to remains same, unchanged, be able to. और आपको पता है कि अगर सवाल होगा ना तो will पहले होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, और यहां भी सवाल होगा तो will पहले, सब्जेक्ट और be able to अपनी जगह पे रहेगा और वर्ब का पहला फॉर्म. दैट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, कैरिंग. और अगर इसमें नॉट लगेगा, जब कभी भी नॉट लगे यानी इंटेरोगेटिव निगेटिव, दैट इज कॉल्ड निगेटिव इंटेरोगेटिव, तो आप will के बाद भी नॉट लगा सकते हो और सब्जेक्ट के बाद. जैसे क्या तुम नहीं जाओगे, will you not go, won't you go. क्या तुम नहीं जा सकोगे, will you not be able to go, या won't you be able to go. choice is yours, जो आपको अच्छा लगता है बोलने में वो बोले. Is that clear guys? तो एक बार फिर देखो, हम जब कभी भी फ्यूचर की बात करेंगे, करूंगा या करेगा, तो will V1, और कर सकूंगा या कर पाऊंगा तो will be able to V1. और अगर WH होगा तो इससे पहले WH. अब इस पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं. You and I will practice all together. तुम कैसे जाओगे, तुम कैसे जाओगे, how will you go. क्या तुम थोड़ी देर इंतजार करोगे, will you wait for some time, right? कहते हैं ना, मुझसे ये नहीं हो सकेगा, I will not be able to do this. मैं इसे समय पर पूरा कर सकूंगा, I will be able to complete it on time. क्या तुम समय पे पहुंच सकोगे, will you be able to reach on time. तुम वहां क्यों नहीं जा सकोगे, क्यों नहीं, तो क्यों के लिए why, और नहीं है तो इसी में नॉट लगेगा, why won't you be able to go there, या why will you not be able to go there. दोनों
तो ये स्ट्रक्चर बहुत प्यारे हैं और हमें से बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि गा और सकना दोनों एक साथ आएगा तो कैसे बोलेंगे, तो विल बी एबल टू, राइट। और अब और कुछ एग्जाम्पल्स आप देखो। तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, तुम छुट्टी में क्या करोगे, व्हाट विल यू डू इन हॉलीडे, तुम छुट्टी में कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो इन हॉलीडे, क्या तुम होली में घर जाओगे, विल यू गो होम इन होली, राइट। होम के पहले टू नहीं लगता, ऐसा नहीं कहेंगे विल यू गो टू होम, ऑफ कोर्स नॉट, होम के पहले टू नहीं लगेगा, हाउस के पहले टू आप लगा सकते हैं। क्या तुम उसे मना सकोगे, विल यू बी एबल टू कन्विंस हिम और विल यू बी एबल टू परसुएड हिम। तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, तुम क्या कर पाओगे, व्हाट विल यू बी एबल टू डू, राइट। कहते हैं ना कि मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू मीट यू अगेन, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा, ही विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे, विल यू बी एबल टू हेल्प मी, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर पाओगे, वाई विल यू नॉट बी एबल टू हेल्प मी, राइट। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, तो आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू कॉल यू लेटर, मुझसे ऐसा नहीं हो सकेगा, आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस, क्या तुम थोड़ी देर इंतजार करोगे, विल यू वेट फॉर सम टाइम, क्या तुम थोड़ी देर इंतजार कर पाओगे, विल यू बी एबल टू वेट फॉर सम टाइम। डियर गाइज, ये दो स्ट्रक्चर हैं जो फीचर के बारे में बात करते हैं, और वुड लाइक टू आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं, अगर आप वुड लाइक टू पे प्रैक्टिस करना चाहें क्योंकि वो भी फीचर की बात करता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए और ये तीनों स्ट्रक्चर्स को आप फीचर में यूज़ करके देखिए। मैं एक बार फिर आपसे कहता हूँ कि व्हाट यू बेसिकली डिलीजेंटली नीड इज़ टू प्रैक्टिस, राइट। तो ये स्ट्रक्चर के सीरीज़ अभी हमने स्टार्ट किए हैं, वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सीरीज़ ऑफ डेली वोकेबलरी डोज, रिज्यूम करेंगे चूँकि मैं उसे शुरू कर चुका हूँ। 10 डेली वोकेबलरी डोज तकरीबन वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, उसे देखिएगा। नो वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ग्रामर सीरीज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और पूरे ग्रामर को हम लोग कंप्लीट देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी आउटसेट। Dear guys, if you are new to my channel, subscribe, share and like, and don't forget to give me suggestions and all. Right, take care, bye bye, good day.